बिहार में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पटना के गांधी मैदान में शपथ कार्यक्रम की तैयारियां तेज है। 20 नवंबर को होने जा रहे इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के आसार है। ऐसे में बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल उन्होंने मोकामा सीट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को 28,206 वोटों से मात दी। उनकी जीत ऐसे समय में हुई जब वे दुलार चंद यादव की कथित हत्या के आरोप में जेल में बंद है। एक तरफ जहां उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं, वहीं बिहार की राजनीतिक चर्चा में एक बड़ा सवाल छाया हुआ है कि क्या अनंत सिंह जेल से ही पद की शपथ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा और इसे लेकर कानून क्या कहता है, इसे आसान भाषा में समझते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा अटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। अनंत सिंह इस समय हत्या के आरोप में बेऊर जेल में बंद है। ये आरोप जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में चूंकि अब तक पुलिस की ओर से कोई चार्जशीट पेश नहीं की गई है, लिहाजा वह जुडिशियल कस्टडी में है, न कि सजायाफ्ता कैदी है। उन्होंने मौजूदा बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी की वीणा देवी को 28,000 से अधिक वोटों से हराया। अब शपथ ग्रहण को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि जेल में रहने की वजह से वो कैसे विधायक पद की शपथ ले सकेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर कोई नेता जेल में बंद हो और चुनाव जीत ले तो उसकी शपथ के लिए क्या नियम होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को अपना पद ग्रहण करने से पहले निर्धारित शपथ लेना जरूरी है। वहीं जेल में बंद उम्मीदवार को शपथ ग्रहण के लिए अदालत से अस्थायी जमानत यानी अंतरिम जमानत या पैरोल लेनी पड़ती है। इससे वो विधानसभा पहुंचकर शपथ ले सकते हैं। शपथ के बाद वापस उन्हें जेल लौटना पड़ता है। यदि पैरोल न मिले तो कुछ मामलों में स्पीकर या अधिकृत अधिकारी जेल में जाकर ही शपथ दिला सकते हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। शपथ के बाद भी यदि विधायक जेल में ही बंद है तो वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता। ऐसे में उसको लिखित रूप में स्पीकर को सूचित करना पड़ता है। उन्हें अनुपस्थिति के लिए आवेदन पत्र भेजना होता है। इस छुट्टी की अर्जी को स्पीकर सदन की सदस्य अनुपस्थिति समिति को भेजते हैं, जो इस पर विचार करती है। लेकिन वो एक साथ 59 दिनों से ज्यादा समय तक सदन की कार्यवाही से गैर मौजूद नहीं रह सकते। अगर हत्या के मामले में चार्जशीट दायर होती है और ये हल्की होती है तो वह जमानत पर बाहर आ सकते हैं। तब विधायक के तौर पर विधानसभा की कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर चार्जशीट में उनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई गई तो फिर उनका बाहर छूटकर आना तब तक मुश्किल होगा जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। हाँ, पैरोल या कुछ दिनों के लिए जमानत जरूर मिल सकती है। अगर अदालती कार्रवाई के बाद विधायक को दोषी पाया गया और 2 साल या इससे अधिक की सजा सुनाई गई तो प्रतिनिधित्व ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत विधायक अयोग्य मान लिया जाएगा। तब उनकी विधायकी चली जाएगी। अगर कोई विधायक लंबे समय तक शपथ नहीं लेता और सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेता तो 6 महीने तक लगातार अनुपस्थित रहने पर उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। हालांकि केवल शपथ नहीं लेने से सीट तुरंत नहीं जाती। 6 महीने की अनुपस्थिति का नियम शपथ के बाद लागू होता है। बता दें कि इसके पहले भी अनंत सिंह 2020 में आरजेडी टिकट पर जेल से ही चुनाव जीते थे। उन्होंने अदालत से जमानत लेकर विधानसभा में शपथ ली थी। बाद में अवैध हथियार रखने के मामले में 2022 में 10 साल की सजा मिलने पर वे अयोग्य हो गए, लेकिन 2024 में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। वहीं अनंत सिंह के बारे में माना जा रहा है कि उन्हें अदालत से पहले हफ्ते तक पैरोल मिलने की पूरी उम्मीद है, तभी वह शपथ ले सकते हैं। खैर, अब इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।